बोलो सद्गुरु देव की जय। विश्व विदित या देश है, भारत धर्म प्रधान। और जहाँ अनेकन संत जन, ले अवतार महान। ले अवतार महान, जिन्हों की हो गई अमर कहानी। वाल्मीकि नारद वशिष्ठ, सनकादिक मुनि ज्ञानी। सूरदास सुखदेव, व्यास जी थे विवेक विज्ञानी। और किए सभी उपकार जगत में, निज निज मत अनुमानी। श्री कबीर गुरुदेव, कृपा करि अनुभव पारख ज्ञान। श्री राम रहस पूर्ण साधव, अरु संत विशाल समान। किए सुगंधित बहु जीवों को, करि बैराग महान। छोटे बड़े सभी संतों को, नमन करो धरि ध्यान। छोटे बड़े सभी संतों को, नमन करो धरि ध्यान। बोलो सद्गुरु देव की जय। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई, जब से दरस भय सद्गुरु के। जब से दरस भय सद्गुरु के, मानो परम निधि पाई है, कोई जाने न जाने। मानो परम निधि पाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। शुभ सतसंगत सुलभ भयो जब। शुभ सतसंगत सुलभ भयो जब, ज्ञानामृत झरी लाई है, कोई जाने न जाने। ज्ञानामृत झरी लाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई 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 है, कोई जाने न जाने। ये कहीं मनन, ये कहीं चिंतन। ये कहीं मनन, ये कहीं चिंतन। ये कहीं छवि मन भाई है, कोई जाने न जाने। ये कहीं छवि मन भाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है,
सकल विश्व में उस गुरुवर की, सकल विश्व में उस गुरुवर की तुझी सुंदरता छाई है, कोई जाने न जाने। सुंदरता छाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई 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 है, कोई जाने न जाने। सुनी सुनी निज गुरुवर की महिमा, सुनी सुनी निज गुरुवर की महिमा। मन में सुरति समाई है, कोई जाने न जाने। मन में सुरति समाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। पथिक धन्यवाद जिसने अपने, पथिक धन्यवाद जिसने अपने गुरु से प्रीति लगाई है, कोई जाने न जाने। लगाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। सद्गुरुदेव की जय। क्रोध लोभ को जीत के और मोह को देव निकाल, और अचल साहबी लेव तब और डारो काम कुमार। देखिए, चार जो दुर्गुण हैं ये बहुत प्रबल बताए गए। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धार, और तामे अति दारुण दुखद माया रूपी नाग। हमारे भारतीय परंपरा में जितने महापुरुष हुए हैं अपनी अपनी भाषा भाव शैली में, देखिए सभी संतों ने प्रकाश डाला है। इस समाज को अच्छी राह दिखाने के लिए सब लोगों ने प्रयास किया है। ये समाज जो है कैसे अच्छी दिशा की तरफ बढ़े, लोगों का कैसे कल्याण हो, लोगों की मानसिकताएं कैसे शुद्ध हो, हम लोगों के विचार कैसे पवित्र हो। देखिए, सारी पुस्तकों की रचनाएं, जितने मतपंथ संप्रदाय, जितने गिरजाघर, गुरुद्वारे, मंदिर, आश्रम, संस्थान, ये किस लिए बनाए गए हैं? मनुष्य के कल्याण के लिए। लेकिन पशुओं के लिए कहीं कोई है ऐसा केंद्र? पशुओं के लिए, पंछियों के लिए न कोई ग्रंथ है, न कोई पंथ है, न कोई आश्रम है, न कोई संस्था है। लेकिन फिर भी देखिए, वो लोग जो उनका भोजन है खाएंगे, जो प्रकृति का नियम है, प्रकृति के नियम के अनुसार ही देखिए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनको खाना पीना कुछ बताना नहीं पड़ता है, जो प्रकृति ने उनके लिए भोजन बनाया है उसी चीज को खाएंगे। न कोई ग्रंथ है, न कोई पंथ है, न कोई आश्रम है, न कोई सत्संग है उनके लिए। अगर बिगड़ा है आज तो ये मनुष्य ही बिगड़ा हुआ है।
और मनुष्य के सुधार के लिए देखिए सारे जितने, चाहे राधा स्वामी व्यास हो, चाहे गायत्री परिवार हो, चाहे अन्य जितने संप्रदाय हैं, आप कुंभ में चले जाइए तो देख लीजिए संप्रदाय, यहाँ तो नहीं पता लगता है। और जब महाकुंभ का जब मेला लगता है तो वहाँ सभी संप्रदायों के जितने अखाड़े लगते हैं, और घूम करके हम देख सकते हैं कि कितने मत हैं, कितने पंथ हैं, कितने संप्रदाय हैं। अब तो मनुष्य के सुधार के लिए देखिए कितनी व्यवस्थाएं हैं और कितना लोग प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य देखिए बिगड़ता जा रहा है, फिर भी मनुष्य की बुद्धि देखिए बेकार होती चली जा रही है। आज अगर दूषित आहार करता है तो कौन करता है? मनुष्य ही करता है। पशु पंछी देखिए चारा खाने के बाद न लौंग खाते हैं, न पुकार, न पुड़िया, न कत्था, न सुपारी, कुछ नहीं खाते। लेकिन आदमी इतना बेकार है कि कितनी भी अच्छी चीज उसको खिलाई जाए और खाने पीने के बाद देखिए जरूर कुछ गंदी चीज रखेगा, गंदी चीज रखेगा। आज की नई पीढ़ी की यही तो स्थिति है। आज की नई पीढ़ी में आप किसी भी सत्संग में जाइए, देखिए नए लोग कम मिलेंगे, पुराने लोग मिलेंगे, एजेड लोग मिलेंगे बैठे, नए लोग कम मिलेंगे, क्योंकि उनकी रुचियां नहीं, उनकी रुचि नहीं है। तो जहां व्यक्ति की रुचि नहीं होती है वहां वो जाएगा नहीं, चाहे पास में ही कुछ होता हो। जहां रुचि स्नेह होता है वही व्यक्ति पहुंचता है, और जहां प्रेम होता है, कहते हैं दिल्ली दूर नहीं होती है, और जहां प्रेम नहीं होता है तो घर की देहरी दूर हो जाती है, आदमी पास में ही नहीं पहुंच पाता है। तो प्रेम सबसे बड़ा है और दुनिया में प्रेम ही सबसे बड़ी चीज है। इसीलिए एक भजन में गाते हैं कि सबसे नाता बड़ा है दिली प्रेम का, सबसे नाता बड़ा है दिली प्रेम का। लोग कहते हैं राम आते नहीं, लोग कहते हैं राम आते नहीं, और प्रेम भक्ति से उनको बुलाते नहीं, प्रेम भक्ति से उनको बुलाते नहीं, प्रेम भक्ति से उनको बुलाते नहीं, और बेर सेवरी के खाए झूठे प्रभु, बेर सेवरी के खाए झूठे प्रभु, साग खाए विदुर घर बिना लोन का, साग खाए विदुर घर बिना लोन का, साग खाए विदुर घर बिना लोन का, साग खाए विदुर घर बिना लोन का। सबसे नाता बड़ा है दिली प्रेम का, सबसे नाता बड़ा है दिली प्रेम का, सबसे नाता बड़ा है दिली प्रेम का, सबसे नाता बड़ा है दिली प्रेम का। सबसे नाता देखिए किस चीज का बड़ा होता है? प्रेम का। और प्रेम के नाते में देखिए महाराज श्री राम को देखिए सेवरी के आश्रम पर जाना पड़ा, और प्रेम के नाते महाराज श्री कृष्ण देखिए विदुर के घर में बिना नमक का उन्होंने साग खा लिया। दुर्योधन घर के देखिए उन्होंने मेवा त्याग दिया, लेकिन विदुर के यहाँ बिना नमक का साग खा लिया। क्यों खाया? उनका प्रेम। प्रेम ही बड़ा होता है सबसे। लेकिन कुछ लोग क्या समझते हैं कि साधु संत जहाँ अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं वहीं आते जाते हैं। बाराबंकी जिले में एक दलसराय आश्रम है। दलसराय में एक कबीर आश्रम बना हुआ है जो मुस्लिम परिवार के दस्तगीर साहब इन्होंने बनवाया। और तो वहीं पर कहते हैं एक बार साहब विराजमान थे
और उसी गांव में एक व्यक्ति था, वो विरोधी था साधुओं का। वो कहा करता था बंदगी भाव शिष्टाचार तो कुछ नहीं करता था और विरोध करता था साधुओं का। देखिए, जो लोग सेवा करते हैं वो तो सेवा करते ही हैं, और जो लोग सेवा नहीं करते हैं, जिनके यहाँ कभी साधु संत नहीं गए हैं, नहीं रहे हैं, वो लोग विरोध करते हैं। तो बार बार विरोध करता था। एक बार निमंत्रण कर दिया संतों का, और वो जानता था कि कल चले जाएंगे साधु संत, लेकिन निमंत्रण कर दिया आज शाम को। जैसे अब कोई आए, अब शाम का निमंत्रण करे। तो संतों ने कहा भाई कल तो जाना है। कहीं नहीं नहीं भाई, हम भंडारा करना चाहते हैं, तो अब रुकना पड़ेगा सबको, ये कल जाना वाना नहीं बनेगा किसी का। और लेकिन देखिए, हम केवल भंडारा कोदाई का करना चाहते हैं। कोदाई होती थी पुराने जमाने में, कोदाई का केवल भंडारा करना चाहते हैं, और हमारे पास कुछ नहीं है, केवल कोदाई। तो सब आसन साधु बांध चुके थे, और तो सब पैदल चलते थे, किसी के पास कुछ व्यवस्था नहीं थी। तो आसन बांध चुके थे। फिर साहब का आदेश हुआ कि भाई जितने साधु लोग तैयार हो चुके सब अपना आसन खोल दे। तो फिर आसन खोल कर लगाई सब साधु। कहीं अगर चले जाओगे सब लोग तो ये व्यक्ति ऐसे विरोध करता है, और यही कहेगा हलवा पूरी, अगर कहते तो रुक जाते, और कोदाई कहा तो सब भाग गए, सब चले गए। तो सुबह जब स्नान किए, सब स्नान करने के बाद वो बुलाने तब तक आ ही रहे थे, तो साहब ने आदेश कर दिया कि देखिए जाना, तो जब कोदाई का भंडारा है तो केवल कोदाई ही बनाना। कितना भी प्रयास करें, ये बना लो वो बना लो, बनाना कुछ नहीं, केवल कोदाई सूख से बस। तो फिर महात्मा लोग गए जब बनाने के लिए, तो अब लकड़ी से भोजन बनता था, बटुआ चढ़ा दिए, ज्यादा महात्मा थे, और उसी बटुआ में कोदाई डाल दिया। फिर कहने लगे देखिए रवा रखा है, दूध रखा है, ये रखा है, ये थोड़ा थोड़ा ये सब चीजें भी बना लो। कहीं नहीं नहीं बस कोदाई बनेगी, केवल कुछ नहीं। अरे सब्जी बना लो। कहीं नहीं नहीं सब्जी कुछ नहीं बनेगी, केवल कोदाई ही बनेगी। अरे कहीं क्या सूखी खाओगे, इसके साथ कुछ भाई, कोदाई तो इतना निरस भोजन होता है, सूखी खा भी नहीं पाओगे। कहीं खा पाए चाहे न खा पाए, लेकिन और चीज कोई बनेगी नहीं। कोदाई बना दिया। कोदाई बनने के बाद सब साधु जब इकट्ठा हुए और सब बैठ गए पंगत में, और फिर परोसने लगे कोदाई सबको, तो सब खाए कोदाई। कोदाई खा करके फिर अपना अपना आसन बांध करके सब चले। तो उसी दिन से समझ गए कि जहाँ हलवा पूरी मिलता है, देखिए बदनाम करते हो, लेकिन साधु लोग प्रेम के भूखे होते हैं। जहाँ प्रेम होता है, जहाँ भाव होता है, वही व्यक्ति भक्ति कर पाता है, और वही साधु संत जाते हैं, वही साधु संतों को बुलाते हैं वही लोग। और जहाँ प्रेम नहीं होता है, वहाँ 56 प्रकार के व्यंजन जो है वो सब बेकार होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि श्रद्धा की मकुनी भली, जो परसय चित लाए, अब परसत मन मैला करे, और सो मैदा जल जाए। श्रद्धा अगर है, उसका भाव अगर है, तो कहते हो मकुनी जो है वो हलवा पूरी। और उस जमाने में हलवा पूरी लोग अच्छा मानते थे, जब इतना व्यवस्थाएं लोगों के पास नहीं होती थी। घर में पूड़ियाँ बनती थी, बच्चे और सब खुश होते थे और आनंद मनाते थे कि आज पूड़ियाँ बन रही हैं। अब आजकल पूड़ियाँ बनती तो कहाँ कोई आनंद मनाता है, कुछ नहीं। पूड़ी उड़ी बनना एक खिलवाड़ हो गया आज के जमाने में। लेकिन उस जमाने में हर चीज का अभाव था। पर्व और त्योहार के दिन ही देखे व्यक्ति सब सामान इकट्ठा करके फिर बनाते थे। तो श्रद्धा की मकुनी भली, जो परसय चितलाए, और परसत मन मैला करे, सो मैदा जल जाए। और परसते समय अगर मन मैला कर ले वो, तो वो मैदा कैसे बेकार है। मन मैला कर लिया। जैसे 56 प्रकार के व्यंजन द्रौपदी ने बनाया,
देखिए राजा युधिष्ठिर की यज्ञ में 12 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन खिलाया। देखिए हमारे देश में प्राचीन काल से ब्राह्मणों को पूज्य बनाया गया है। ब्राह्मणों के चरण छुओ तर जाओगे, ब्राह्मणों का तुम सब करो तो सब तुम्हारा कल्याण सीधे हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। तो उस समय देखिए हर काम सब ब्राह्मण लोग ही करते थे और ब्राह्मणों से ही सब कुछ कराया जाता था। हमारे बाराबंकी जिले में एक शादी हुई थी और दोनों पक्ष भक्त थे। दिन में शादी हुई, दिन में शादी हुई, ना कोई पंडित आए, कुछ नहीं। दोनों लोग कबीरपंथी भक्त थे और दोनों लोग मिलकर के ही अपना श्लोक पढ़ करके बस शादी करा दी और दिन में गए और दिन में ही सब हो करके काम और लौट आए। देखिए पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है। और फौज का पैसा तो बहुत, एक एक समझ लो एक खून पसीना होता है, कितनी कीमती की हर घड़ी जान को हथेली पर लेकर लोग खड़े होते हैं, तब वो पैसा मिलता है। तो एक एक पैसा कमाने में कितनी मेहनत लगती है, तो इस पैसे का देखिए गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप अभी स्टेशन पर जाएं और 1 रुपया कम है तो टिकट बाबू टिकट नहीं देंगे। दुकान पर जाइए, अगर 1 रुपया कम है तो नमक आपको दुकानदार नहीं देगा, वापस कर देगा। जाइए तो 1 रुपये की भी कीमत बहुत है। 2 फूल खिले संग में किस्मत जुदा जुदा है, और एक का बना है सेहरा और एक कब्र पे चढ़ा। फुलवारी और बगीचे में देखिए फूल खिलते हैं, लेकिन वही एक फूल का सेहरा बनाया जाता है और एक फूल देखिए लाश पर चढ़ाया जाता है। फूल तो भी है, भट्ठे में ईंटें कितने निकलते हैं, लेकिन एक मंदिर में लगता है, कोई अच्छी जगह लगाया जाता है, और एक वही ईंटा देखिए लैट्रिन घर में लोग लगाते हैं। पैसा सब लोग कमाते हैं, शरीर में ताकत बहुत लोगों के अंदर होती है, लेकिन किसी किसी की ताकत देखे परोपकार में, सेवा में लगती है। किसी किसी का पैसा देखे वो अच्छी जगह लगता है, नहीं तो चला जाता है, जहां से आया वहीं फिर पहुंच गया। पैसे के भी बड़े बड़े पांव होते हैं, ये भागता रहता है। तो इसी प्रकार जीवन तो मिला है, लेकिन इस जीवन को सार्थक बनाने वाले बहुत कम लोग होते हैं, जो जीवन को सार्थक बनाए और जीवन को कल्याणकारी बना दे। क्योंकि जब समझ अच्छी नहीं होगी, विचार जब अच्छे नहीं होंगे, धारणा जब अच्छी नहीं होगी, तो व्यक्ति अच्छे काम कहाँ वो कर पाएगा। तो समझ अच्छी बनाने के लिए, अपनी धारणा अच्छी बनाने के लिए देखिए दुनिया में अगर कोई साधन है तो अच्छी संगति, अच्छे विचार देखिए जब बने रहते हैं तो गत परंपरागत देखिए घर परिवार में भी भक्ति चलती रहती है। और ऐसे क्या है, थोड़े दिन के बाद सब सुना हो जाता है। तो हर व्यक्ति को चाहिए कि श्रद्धा होना चाहिए, भाव होना चाहिए, और कोई अमीरी गरीबी से कुछ नहीं होता। भाव अगर है, देखिए इधर एक भक्त रहते हैं, आज हम कल गए थे भोजन पानी, इतना बढ़िया चौका लगाया, इतना साफ, जब अंदर हम बैठे, अब सबके पक्के पक्के घर में गए, कोठियों में बड़ी बड़ी, कोई 1 करोड़ की कोठी है, कोई 2 करोड़ की, आपके गांव में तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं यहाँ। तो अब उस घर में जब गए, इतना अच्छा लगा कि अब चौका जमीन पर पांव रख करके, जमीन पर आदमी कहाँ पांव रखना चाहता है। ये पृथ्वी में भी गुण है, पृथ्वी में भी गुण है, ये तलवे में मिट्टी भी लगना चाहिए। केवल पत्थर पर चलने से भी स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। आज का खान पान, आज का रहन सहन, आज का पहनाव ओढ़ाव सब देखिए जो ये बेकार होता जा रहा है, इससे भी स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। देखिए बच्चे मिट्टी में लौटते हैं, खेलते हैं, और इसी धूल में ये मिट्टी भी बेहद गुणकारी है। मिट्टी में ही तो देखिए सारी चीजें पैदा होती है, और जिस मिट्टी जो दूषित हो जाती है, देखिए उसमें अच्छी चीज भी नहीं हो पाती। तो पुराने जमाने में देखिए थोड़े में ही लोग गुजारा कर लेते थे। अब आज का जमाना ऐसा है, जिंदगी चली जाती है, मकान नहीं बन पाता है रहने के लिए। बढ़िया छप्पर का बना लेते थे, मिट्टी का घर बना लेते थे, और इतना उसमें बढ़िया अच्छा लगता था। गर्मियों में ठंडी
गर्मियों में वो ठंड रहते थे और ठंडियों में गर्म रहते थे। ये पत्थर के मकान जितने हैं, अब ये आने दो ठंडी, देखिए चप चप पाँव रखो तो वैसे ही बिल्कुल एकदम टच करेगा, उस फर्श पर चला चला नहीं जाएगा। तो ठंडियों में ठंड है और गर्मियों में तपते हैं, तप जाते हैं। अब इसीलिए तो देखिए पंखे के बिना लोग रह नहीं पाते, क्योंकि ये सब पक्की पक्की दीवारें होती हैं और इसमें क्या है, तप जाते हैं। तो इसमें आदमी को अगर बंद कर दो मर जाएगा, अगर बिजली में पंखा न हो। तो कुछ न कुछ प्रकृति का भी सहारा लेना चाहिए, लेकिन प्रकृति को छोड़कर प्रकृति के विरुद्ध देखिए इतना जीवन नहीं जीना चाहिए। और प्रकृति के विरुद्ध बिल्कुल जो जीवन जीता है तो देखिए उसका स्वास्थ्य पर भी गलत प्रभाव पड़ता है। तो हर मनुष्य का कर्तव्य होता है श्रद्धा, भाव, प्रेम, भक्ति, सद्भावना, देखिए ये सब चीजें बनी रहना चाहिए। और ये सब चीजें बनी जब रहती हैं, वहाँ छत्तीसगढ़ में तो देखिए महिलाएं साधु संत जब जाते हैं तो दरवाजे पर चौक पूरती हैं, मतलब स्वागत के, हाँ बनाती हैं, और कि आज साधु संत आ रहे होंगे। और वहाँ महिलाएं बहुत परिश्रम करती हैं, जितना महिलाएं परिश्रम करती हैं पुरुष नहीं करते हैं। सब्जी उगाना सब महिला, घर के अंदर सबके बाड़ी है, मोल सब्जी घर में उगा करके पूरे साल की सब्जी उगा कर खाते हैं, हर महीने की, हर माह की सब्जी उगाते हैं। और सुबह महिलाएं देखे दरवाजे पर पानी छिड़क करके झाड़ू लगाती। हम पहली बार गए और जब टहलने निकले अंधेरे में तो सब गीला गीला, तो हमने कहा रात में पानी बरसा है क्या यहाँ? तो वो लोग कहने लगे पानी नहीं बरसा है साहब, यहाँ का नियम है कि थोड़ा पानी छिड़क करके दरवाजे पर बहा दो, जो गर्दा वर्दा हो बैठ जाए, कि नहीं कि उसी धूल को उड़ाओ। थोड़ा गर्दा वर्दा बैठ जाए, दरवाजे की गली को बुहार देना। गलियां वहाँ देखे सब अपने अपने सामने की सब बहार देते। हमारे यहाँ यूपी में क्या है, जितना कूड़ा करकट होगा तो लोग गली में फेंक देते, फेंक दिए गली में, अब जाओ निकलो जिसको निकलना। देखिए आदमी आता है और चला जाता है, वो गली सामने की जो हो तुम्हारी ही तो जगह है, वो तो आया चला गया और वो तुम्हारे सामने है, दरवाजे पर है। हर समय तुम बैठोगे, कोई मेहमान आएगा, कोई आएगा, क्या कहेगा? तो अपनी दरवाजे की गली को भी बुहार देना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे क्या होता है, मन प्रसन्न होता है। आप जब निकलेंगे, देखिए जब निकलेंगे तो देखिए आपके अंदर अच्छे भाव उत्पन्न होंगे। यही मलिहाबाद में एक भगवती सिंह थे, माल से भरावन जो रोड जाती है उसी पर आगगढ़ी सौरा गांव पड़ता है, बागों के अंदर है। तो मैंने उनको देखा, 90-95 साल की उम्र थी और बालागंज में उनका मकान था। एक बार हमको ले गए, तो शाम को जब हमको लेकर वो चलने लगे तो उनके वही मकान के पास एक पड़ोसी थे, केवल 6 महीने उनसे बड़े थे। तो जैसे हम लोग चले तुरंत वो आए कि महाराज जी को ले जा रहे हैं अब वहाँ घर को, कहीं हाँ वहाँ यहाँ तो हो गया है मिलन, अब वहाँ भी ले चले जिससे सब लोग वहाँ सत्संग का लाभ ले लेंगे, घर परिवार के लोग। तो देखिए वो गाड़ी में बैठ गए, इतनी उम्र थी उनकी, गाड़ी में बैठ गए थे, लेकिन जब वो आ गए, केवल 6 महीना बड़े थे, तुरंत गाड़ी से उतर करके उनके चरण छुए। उनकी 90 साल की उम्र खुद थी, लेकिन 6 महीना केवल बड़े थे, लेकिन चरण छू करके और गाड़ी में गए। तो हमने कहा देखिए कितनी सभ्यता है कि अपने से कोई बड़ा है, केवल 6 महीने बड़े थे तो चरण छूकर उनका सम्मान किया। हम देख रहे थे गाड़ी में बैठे, हमने कहा देखिए इतनी उम्र है, इतने बड़े हैं, लेकिन केवल थोड़ा ही बड़े हैं, लेकिन सम्मान देखे किया। तो वो कहने लगे हमसे कि देखिए जब हम सम्मान करते हैं तो यहाँ क्षेत्र का कोई व्यक्ति आता है तो पहले हमारे चरण छूता है, लेकिन हमसे जो बड़े लोग होते हैं आज भी हम उनके चरण छूते हैं। जब हम उनका सम्मान करते हैं तो लोग जब देखते हैं तो प्रभावित हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने बंदगी सिखा दिया था, और घर से जब निकलते थे कई दरवाजे थे, कई बार उनके साथ हम टहलने गए तो देखिए आसपास सब
गरीब लोगों की बस्ती थी। तो सारे बच्चे जब निकलो साहेब बंदगी सब गूंज उठती थी आवाज। तो हमने कहा इन बच्चों को किसने सिखा दिया? कहीं नहीं, ये आते हैं हमारे पास, आप लोग जब चले जाते हैं तो हम इनको सिखाते हैं कि देखिए तुम लोग साहेब बंदगी कहा करो। अरे सीख गए सब बच्चे, और जब सीख गए तो जब हम निकलते हैं तो ये फिर हमसे करते हैं। बच्चे देखिए बहुत लैट्रीन कर रहे हैं खेतों में, देखिए निकलो गांव में और लैट्रीन कर रहे हैं, लेकिन कहेंगे राधे श्याम सीताराम साहेब बंदगी। उनको तो पता नहीं है कि छोटे हैं, मतलब उनके अंदर एक धारणा होती है कि करना चाहिए। लेकिन हम लोग सयाने हो जाते हैं, लेकिन सुबह उठ करके प्रणाम और राम राम ये सब भूल जाते हैं। करना चाहिए। इससे क्या होता है, अपने अंदर का अहंकार जो होता है अब खत्म होता है। अपने अंदर जो कुछ अभिमान होगा, अहंकार होगा, वो ढीला हो जाएगा। नहीं तो व्यक्ति क्या है, सिर को झुकाना नहीं चाहता है। घर से निकले सैर करने, दिल में यही अरमान था, और एक तरफ बियाबा जंगल, एक तरफ शमशान था, और पैर खोपड़ी पर पड़ा, मुख से यही बयान था, और ये मुसाफिर चल संभल कर, मैं भी कभी इंसान था। वो खोपड़ी कहने लगी शमशान में जो पड़ी थी कि इतना तुम अहंकारी हो कि तुमको दिखाई भी नहीं देता है। बताओ, इस खोपड़ी में अपना पाँव मार दिया। अरे एक दिन अभी कुछ ही दिन में यही खोपड़ी लुढ़केगी, तो ऐसे तुम्हारी भी खोपड़ी में लोग पाँव मारेंगे। थोड़ा अभिमान कम रखो, अहंकार इतना न करो। अरे पाँव तो कम से कम न मारते, हमारी खोपड़ी शमशान में लुढ़क रही है। तो आदमी देखिए इतना अभिमानी हो जाता है। ये गर्भ भरा मस्तक मेरा, ये गर्भ भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। अहंकार विकार भरे मन में, अहंकार विकार भरे मन में, प्रभु प्रेम की माला जपने दे, अहंकार विकार भरे मन में, प्रभु प्रेम की माला जपने दे, प्रभु प्रेम की माला जपने में। भक्ति का मतलब ही क्या है कि कोई किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं रहना चाहिए, किसी भी प्रकार का अभिमान अंदर नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल एकदम सरल। और देखिए जब सरलता आ जाती है तो पूर्ण रूप से उस व्यक्ति के ऊपर भक्ति भावना, देखिए भक्ति भावना से उसका जीवन ओतप्रोत हो जाता है। तो एक बार हमसे वो कहते थे कि देखिए जब साधु संत आते हैं तो हम पूरी नींद सोते हैं। बताओ कितना भाव था। जब साधु संत आते हैं हमारे यहाँ तो हम पूरी नींद सोते हैं, और ऐसे हमको पूरी नींद नहीं पड़ती। बताओ कितना भाव, कितनी रुचि। इतना बड़ा घर बना था लेकिन सामने एक फूस की झोपड़ी थी, उसमें वो लेटते थे, घर में नहीं लेटते, उसी में लेटते थे, बैठते थे, पुस्तकें सब रखी थी, पढ़ते थे। महात्मा नहीं थे लेकिन सारे महात्मा के विचार, नियम, धर्म, सत्य। और देखिए कोई अगर जाता था उनके यहाँ गया है तो प्रभावित होकर आया। उनका जब शरीर छूटा तो हम उनके अंतिम संस्कार में गए थे। हमसे वो कह गए थे कि हमारा जब शरीर छूट जाए तो आप कहीं अगर होना तो चले आना। तो हमने कहा अरे शरीर जब आपका छूट जाएगा अगर हम आएंगे तो आप तो जान नहीं पाएंगे हम तो कौन व्यक्ति आया कौन गया। कहीं ना ऐसा है, आप जब आएंगे तो इसका प्रभाव यहाँ पड़ेगा परिवार पर हमारे। जब प्रभाव पड़ेगा तो बच्चे लोग भाविक बने रहेंगे, तो कम से कम साधु संतों को कभी बुलाएंगे,
और जब बुलाएंगे तो आगे सत्संग भाव करते रहेंगे लोग भी। तो हम जब गए और अंतिम संस्कार होने के बाद फिर लौटे, तो लौटने के बाद एक और वहां भक्त थे पास में, तो उसी रास्ते से जब निकले, गर्मी का महीना था, तो उनके यहाँ थोड़ी देर के लिए ठहर गए कि यहाँ चलो कुछ पानी वानी पी लिया जाएगा और कुछ सस्ता लिया जाएगा क्योंकि गर्मी काफी है। तो वहां जब गए हम लोग बैठे, वो बख्शी तालाब इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल थे और डॉक्टर भी थे। तो वहां जब बैठे सस्ताए तो वो पूछने लगे, आप कहाँ से आ रहे हैं? दोपहर है खड़ी, और दोपहर समय तो चलते नहीं है, सुबह शाम जानते थे सुबह शाम चलते हैं साधु। तो हमने बताया कि हम वहां से आ रहे हैं भगवती सिंह के अंतिम संस्कार। तो देखिए वो क्या कहने लगे, वो कहने लगे हम एक बार उनके यहाँ गए हैं। तो हमने कहा एक बार आप गए हैं तो कैसे थे? कहीं अरे वो ठाकुर कुल में, उनका क्षत्रिय कुल में जन्म तो हुआ था, लेकिन इतना वो सरल थे कि इतना, हम एक ही बार गए लेकिन एक ही बार जाने पर इतना हम प्रभावित हो गए उनके व्यवहार, बहुत अच्छा व्यवहार था। अगर एक बार व्यक्ति उनके यहाँ दरवाजे पर गया तो प्रशंसा जरूर उसने किया, इतने उसको हाथ जोड़कर पहले ही वो मिलते थे, पहले ही वो नहीं जोड़ पाता था, वो पहले ही जोड़ देते थे हाथ। इतना अंदर मतलब उनके भाव छिपा हुआ था। तो भक्ति इसी को कहते हैं कि अंदर अहंकार विकार जो मन में भरे रहते हैं ये सब दूर हो जाए, इसी को भक्ति कहते हैं। और केवल माला ही फेरते रहो, केवल पूजा ही करते रहो, केवल नमाज ही पढ़ते रहो, सुधार जीवन में कुछ ना आए, तो ये भक्ति किस काम की? तो इसलिए सदगुरु कहते हैं कि काम क्रोध लोभ को जीत के और मोह को दो निकाल, अचल साहेबी ले तब और डारो काम को मान। तो क्रोध लोभ, जो क्रोध भी देखिए कम रखना चाहिए, क्रोध लोभ को जीत के मोह को दो निकाल। क्रोध में आकर के कितने देखे गलत काम आदमी कर डालता है, क्रोध में आग बबूला व्यक्ति हो जाता है, जो नहीं बोलना चाहिए बोल देता है, जो नहीं करना चाहिए कर डालता है। एक गांव में एक व्यक्ति था, बहुत क्रोधी था, हवा बहुत चल रही थी, स्नान किया और तार पर धोती को पसार दिया, धोती को पसार दिया और जैसे पसारा धोती गिर गई, हवा ने गिरा दिया। 20 बार पसारा, 20 बार धोती ने, हवा ने पटक दिया खाली। क्रोध आ गया उसके अंदर, उठाया धोती, नामदान का जो गड्ढा था उसी में बुलेट करके गूंज दिए और ले आया एक लाठी, और ला करके लाठी बस गूंज गूंज करके कहा और गिरेगी और गिरेगी और गिरेगी, उसी में गूंज गूंज करके उसको खूब गूंज दिया। जब क्रोध उसका शांत हुआ, स्नान करने चला। अरे आज का जमाना नहीं है कि 72 कुर्ते रखे हों, बहुत आदमी है कि कहते हम कितने कपड़े, आदमी इतने कपड़े उसके पास रखे होते हैं कि पहन ही नहीं पाता है वो। और वो जमाना था एक कपड़ा मिलता नहीं था, ढूंढने से एक कपड़ा नहीं मिलता था। और ऐसे ऐसे आजकल तो व्यक्ति कहते हैं 52 तो सदरी रखी, 101 कुर्ते। हाँ, आपके गांव में आज कहते हैं परशुराम जी थे तो कहते 52 कहते थे हमारे सदरी रखी, 101 कुर्ते। हमारे आश्रम में गए थे एक बार तो कहने लगे वहीं आंगन में बैठ करके कि 101 तो कुर्ते हैं। तो लोग आसपास जो लोग खड़े थे सब चकित हुए हैं कि कितना बड़ा आदमी है, 101 कुर्ते, दिन भर में 3 सूट बदलता होगा फिर। तो आदमी जितने उसका जीवन नहीं उतने तो कपड़े हैं, महिलाओं के पास भी सबके पास इतने कपड़े रखे हैं। जब धोती को फाड़ डाला, जब क्रोध उसका शांत हुआ तो उसी नापदान के गड्ढे से निकाला तो खुचड़े हो गए। अब धोया तो फट गई थी धोती। अब बताओ स्नान करे तो क्या पहने? क्रोध ने इतना क्रोध दिखाया कि कपड़े को ही फाड़ा।
बहुत लोग क्रोध में देखे अपने ही थप्पड़ मारने लगते हैं, अपने ही थप्पड़ मार लेते हैं जब क्रोध आता है। बहुत लोगों को क्रोध आता था, पुराने जमाने में जो लकड़ी का चूल्हा होता था उसी को फोड़ डालते थे। क्रोध अगर आया तो वो चूल्हे के ऊपर ही क्रोध उतरता था उनका। अब बताओ महिलाएं बेचारी फिर दोबारा मिट्टी लाए तालाब से, तो बनाए। तो क्रोध में आकर के देखिए कितना गलत किया, कपड़े को ही फाड़ डाला और फाड़ करके फिर बेचारा निहंग हो गया। कहाँ से धोती लाए? तो क्रोध लोभ को जीत गए। फिर लोभ की बात आती है कि ये पाप का बाप कौन है? लोभ। ये लोभ जिसके सिर पर सवार होता है तो सब कुछ कराता है। पाप का बाप लोभ कैसे है? एक पंडित जी बहुत दिन काशी में पढ़े और पढ़ लिख करके जब लौट कर आए तो उनकी धर्म पत्नी ने प्रश्न कर दिया उनसे कि बहुत दिन काशी में तुम पढ़े, एक प्रश्न है हमारा, उसका उत्तर दीजिए। क्या है प्रश्न? कहीं पाप का बाप कौन? तो पाप का बाप कौन है? उत्तर ही नहीं देता है पंडित जी। कहीं ना फिर काशी जाओ, घूम जाओ। अब पैदल चलना, चलते चलते 4-10 दिन लगे, फिर काशी जाओ, फिर पढ़ करके आओ तब उत्तर देना। चलते चलते गए तो एक वेश्या का दरवाजा पड़ा। वेश्या के दरवाजे पर साफ सूफ था, वहीं बैठ गए। शाम हो गई थी कि यहाँ रात में लेट करके सुबह फिर चलेंगे आगे। तो वेश्या ने देखा और उनका स्वागत सम्मान किया। फिर कहने लगी, भाई पंडित जी कुछ खाओ पियो, जो कुछ खाना पीना हो। कहें हम पंडित जी हैं, हम भाई किसी का बनाया छुआ, फिर तुम जात की वेश्या कैसे खाएंगे? तो वेश्या भाई वो सब जगह आती जाती थी, होशियार थी, बुद्धिमान थी। जात से कुछ नहीं होता है, हर जात में महान लोग हुए। तो होशियार थी, वो जानती थी कि भाई कुछ दान दक्षिणा उसमें लगाएं तो पंडित जी खाएं। तो कहने लगी, जो और देरी हो गई, सन्नाटा छा गया, तो वो कहने लगी, अरे भोजन हम बनाए चलो पाओ और एक असरफी दक्षिणा बजो साथ है, तुरंत है, चलो हलवा पूड़ी सब चीज बनाए पाओ चले। तो पंडित जी कहीं, अरे गंगा जल मेरे पास है, बड़ा छिड़क के हम खाए का करिए, कहाँ गए? कहीं चलो खाएला गंगा जल शरीर अपन पवित्र कर रही और असरफी रख दी। असरफी रख दी, पंडित जी अपने जेब में रखी और भोजन चुपके कर ली, फिर आसन पाएगी। तो देखिए पाप का बाप यही है। और उसने कहा ठीक है आप खा भी लीजिए, दक्षिणा भी लीजिए, और जिस उत्तर के लिए, हाँ आ जाए, जिस उत्तर के लिए तुम काशी जा रहे हो, जिस उत्तर के लिए तुम काशी जा रहे हो फिर पढ़ने के लिए, जो कह रहे हो कि हमारी पत्नी ने पूछा है पाप का बाप कौन है, तो हम यही बता देंगे, इसे लौट जाओ। तो खा पी लिया, जब चलने लगे तो पूछने लगे, भाई वो बताया नहीं उत्तर, पाप का बाप कौन है? पाप का बाप कौन है? कहीं अभी तुम जान नहीं पाए पाप का बाप? पाप का बाप नहीं जान पाए, कहीं कह रहे थे नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, और जब हमने असरफी एक रख दिया तो देखे तुरंत तुमने खा ली वेश्या के हाथ का भोजन। तो पाप का बाप ही लोभ है। जब लोभ में तुम फंस गए तो जेब में धर लिया असरफी, इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है, और बस खा लिया, खत्म हो गई कहानी। अब ब्राह्मण तो नहीं रह गए, ऐसे ब्राह्मण बनते थे। तो पाप का बाप यही है, लौट जाओ यहाँ से। वहीं से लौट आए, फिर बता दिया पत्नी से कि पाप का बाप यही लोभ। तो ये लोभ देखिए, सिर चढ़ के लोभ बोला, सिर चढ़ के लोभ बोला, और ये मित्र जो मर जाए, और धन 1 लाख का घर मेरा भर जाए। धन 1 लाख का घर मेरा भर जाए, धन 1 लाख का घर मेरा भर जाए। तो देखिए जब गरीब गोपाल के अंदर देखिए जब लोभ आ जाता है, तो सेठ गिरधारी लाल अपने मित्र को देखिए, जो खुद उनको बंबई ले गए थे, खुद ही लोभ के चक्कर में देखिए 1 गिलास में दूध लाते हैं और 1 गिलास में हलाहल जहर।
साथ साथ बैठ कर पीते हैं, लेकिन मित्र को जहर का गिलास दे देते हैं, अपना दूध का गिलास दे देते हैं। एक ऐंठ भी न निकली, एक चीख भी न निकली, और ऐंठ सारा तन गया। एक चीख भी न निकली, ऐंठ सारा तन गया। अब इतना हराहर जहर था, पीते ही पीते सब रिएक्शन कर दिया। एक चीख भी आवाज से नहीं निकली, शरीर सारा ऐंठ गया, और ऐंठते ही प्राण छूट गए। तो देखिए, ये पाप का बाप जो लोग है ना, मित्र देखता है, ये कुछ नहीं देखता है। न मालूम कितनी आए दिन देखिए, न मालूम कितनी घटनाएं ऐसी ऐसी घटती हैं। आए दिन न मालूम कैसी कैसी घटनाएं देखे घटती, कहीं बहन भाई को मार देती, भाई बहन को मार देते। कहीं देखे किसी की जगह देखे अखबार में आया था कि बच्चे ने माँ को भी मार दिया। तो वहाँ ये लोभ ऐसी चीज है, सारे रिश्तों में खटास पैदा कर देता है, सब रिश्ते खटास हो जाते हैं। तो इसलिए हर इंसान को चाहिए कि सत्संग करके देखे। साप्ताहिक कथा, ये जैसे कोई भागवत, श्रीमद् भागवत की कथा होती है, या और कोई पुराण की कथा होती है। आज 7 दिन हो गए कथा होती है। 7 दिन की कथा में देखिए बहुत हर प्रसंग पर रोज चर्चा की गई है, हर प्रसंग पर चर्चा की गई है। और एक एक दिन की कथा में अगर एक ही एक बात हम ले लें अपने जीवन में, तो हमारे जीवन में बहुत सा बदलाव आ सकता है। तो 7 दिन की कथा में सारी चीजें आ जाती हैं। बड़े बड़े जो प्रोग्राम होते हैं, वहां 7 दिन की कथाएं नहीं होती। तो संतों को बुलाने से देखिए, ये बात जरूर याद रखना चाहिए कि भाई सत्संग से नहीं चूकना चाहिए। असली वही चीज होती है। संत लोग क्या है, सदा रह नहीं सकते, और बहुत जगह आना जाना, हर जगह सब प्रेमी नहीं होते हैं। तो जब संत मिल जाए तो देखिए जरूर वाणी वचन को तो जरूर प्रेम से सुनना चाहिए। इससे क्या होता है, लगे दाग जो हमारे अंदर धब्बे हैं वो सब छूट जाते हैं। तो हर मनुष्य के अंदर कोई न कोई दाग लग जाता है। जब दाग लग जाएगा तो दाग को छुड़ाने के लिए भाई अब साबुन चाहिए। जीवन में जब दाग लग जाएगा आपके, तो उस दाग को छुड़ाने के लिए देखिए सत्संग रूपी साबुन चाहिए, तभी तो दाग को छुड़ा पाओगे। ऐसे वो दाग छूटने वाला नहीं। धोबिया भैया, धोबिया भैया हनिक धोयो, धोबिया भैया हनिक धोयो, या भय मैली चुनरी, धोबिया भैया मलिक धोयो, या भैया मलिक धोयो, या भय मैली चुनरी, धोबिया भैया मलिक धोयो, या भय मैली चुनरी, या भय मैली चुनरी, या भय मैली चुनरी। देखिए भक्तिवान प्राणी कहता है कि धोबिया भैया मल के धो, थोड़ा मलमल करके धो देना, ये हमारी चुनर बहुत मैली हो गई, इतनी गंदी हो गई है, तो जल्दीबाजी मत करना, थोड़ा मलमल करके धो देना, जिससे हमारी चुनर ये निर्मल हो जाएगी। तो ऐसी एक जगह श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी, और श्रीमद् भागवत की कथा में तो बहुत लोग ऐसे इकट्ठा होते थे, और इकट्ठा होने पर जो सबसे बड़े व्यक्ति थे, देखो छत्तीसगढ़ में उसको गौटिया कहते हैं, यहाँ सेठ कहते, वहाँ गांव में, और जो ऐसा कोई व्यक्ति माल गुजारी होता है उसको गौटिया कहते हैं, जो बहुत धन धाम से संपन्न होता है। तो वहाँ भी देखे कोई गौटिया आ जाए तो उसको उसका सम्मान किया जाता है। तो जो वहाँ सेठ जी थे उस गांव में, वो आए नहीं, 7 दिन कथा पूरी हो गई। 7वें दिन सोचा उन्होंने
कि आज तो खत्म हो जाएगी, अगर आज भी नहीं जाएंगे तो फिर कल जब निकलेंगे तो हमें लोग क्या कहेंगे कि 7 दिन कथा चली गई और ये एक दिन भी नहीं आए। तो 7वें दिन जब आए, चलने लगे घर से अपने, तो सोचा अरे 7 दिन कथा हो रही है तो अब खाली हाथ तो जाना ठीक नहीं है। तो तिजोरी के पास गए, 100 रुपए निकाल लिया कि चलो 100 रुपए निकाल लेते हैं, कुछ प्रसाद वरसाद लेते चलेंगे। तो प्रसाद के लिए दुकान पर जब गए तो नारियल बहुत महंगा था। अब यहाँ बतासा की रवाज है, भैया भैया बांटी जाती, छत्तीसगढ़ में वहाँ रोज गर्री ही बैठती है। नारियल वहाँ नारियल ही चढ़ाएंगे और नारियल ही रोज बटेगा, उसको तोड़ करके उसी गर्री को बांट देते हैं। हम लोग नारियल अगर लाए वहां से 4-4 बोरा लगेगी, इतने चढ़त। जो आदमी एक एक नारियल लेके सब नारियल को शुभ मानते हैं। तो वही नारियल मिलते हैं, वही नारियल हम लोग बंटवा देते हैं, इधर से आए उधर बांट दे, इधर बांट दे, सबको शुभ मानते हैं बहुत नारियल। तो नारियल लिया तो नारियल उसने बताया ये नारियल बहुत अच्छा है, महंगा है। और कहा अरे तो बहुत महंगा है, पूरे पूरे 100 ले रहा है। तो जब नहीं ले पाए तो व्यक्ति कहने लगा अगर तुमको पैसा नहीं खर्च करना है तो जेब में रखो पैसा, आगे बाग है चले जाओ, और उसमें लगे होंगे नारियल तोड़ लो, वहां चढ़ा देना और कुछ नहीं लगेगा तुम्हारा। तो गया हाली हाली वहां। अब तो लोग नारियल तोड़ लेते कहीं बहुत दूर, वो छोटा नारियल लगा था बहुत दूर, तो उसे चढ़ा, चढ़ते चढ़ते गया जब ऊपर तो नारियल को जैसे पकड़ा, नारियल पकड़ा तो अब पाँव छूट गए, उसी में झूलने लगा झूलवा जैसा। अब पाँव छूट गए तो बताओ अब जान जाने का समय आ गया। तब तक एक हिलवान जा रहा था हाथी से, तो कहने लगा अरे हमको किसी प्रकार बचा लो, आप हाथी पर खड़े होकर हमारे पाँव पकड़ लो, हमारी जान अब जा रही है। हाँ, समझ हम अपने हाथ ही अपनी जान खो दी, समझ। तो हाथी पर खड़े होकर के जैसे पाँव पकड़ा, और हाथी ने समझा कि सिलवान इशारा करा, वो भी चल दिया, तो लटक गया वो दूसरा भी उसी में। तब तक एक घुड़सवार जा रहा था, तो निवेदन किया अरे भाई जान बचाओ हम लोगों की, हम लोग मर जाएंगे, गिरेंगे इतनी ऊंचाई से, क्या होगा। तो घोड़ा पर खड़े होकर जब वो पाँव पकड़ा दूसरे व्यक्ति के, और घोड़ा भी खमखमा कर दूर खड़ा हुआ, अब 3 लटक गए, अब और उसी मुआ में झूले तीनों। तो देखिए जैसे ही तीसरा व्यक्ति लटका तो ही चुरमुराया, और चुरमुरा करके टूट गया। नीचे बगल में कुआं थी, वो हम लहरा रहे थे, उसी कुएं में कब से चले गए। तो अधिक लोभ ना कीजिए, और अधिक लोभ है दीन, और अधिक लोभ के कारण गिरे कुआं में, अधिक लोभ के कारण तीनों मर गए, जान चली गई तीनों की। तो देखिए हर व्यक्ति को चाहिए कि जीवन में अपने, इतना लंबा जीवन होता है तो जीवन में कुछ न कुछ परोपकार, सेवा, भाव, भक्ति देखिए करते रहना चाहिए। ऐसा जब भाव व्यक्ति के अंदर बना रहता है तो देखिए उससे क्या होता है, तन मन सबका, धन का कल्याण होता है, आशीर्वाद मिलता है। और जीवन क्या है, जीवन तो अभी कुछ दिनों में न मालूम कितने लोग घर परिवार में कितने लोग मर मर के चले गए। अभी कुछ दिनों के बाद हम लोग भी, अब जो पीछे गए हैं हम लोग कहते देखे ये घर खाली, वो घर खाली, अभी हम लोग जब नहीं रहेंगे तो इसके पीछे वाले हम लोगों को कहेंगे। तो ऐसे ही इस संसार की रीत है, कोई आज गया कोई काल ही गया, कोई आज गया कोई काल गया, कोई जावन है तो तैयार खड़ा, कोई जावन है तो तैयार खड़ा, कोई आज गया कोई काल ही गया, कोई आज गया कोई काल गया, कोई जावन है तो तैयार खड़ा, कोई जावन है तो तैयार खड़ा।
उठ जाग मुसाफिर देख जरा, उठ जाग मुसाफिर देख जरा, तेरे कूच की नौबत बाज रही, तेरे कूच की नौबत बाज रही, तेरे संग के साथी लुटाए गए, 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 तेरे नैनन नींद विराज रही, तेरे नैनन नींद विराज रही, दुनिया में चोर चकोर घने, दुनिया में चोर चकोर घने, इस माल को राखो संभारी जरा, इस माल को राखो संभारी जरा, दुनिया में चोर चकोर घने, दुनिया में चोर चकोर घने, इस माल को राखो संभारी जरा, इस माल को राखो संभारी जरा, कितनों होशियार लुटाए गए, कितनों होशियार लुटाए गए, तेरे नैनन नींद विराज रही, 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 बोलो सतगुरुदेव की जय। गुरुदेव तुमको वंदनीय गुरुदेव, जान के बंधारी, जान के बंधारी, रख लगायो देव तुमको वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय